हेलो एवरीवन, आई एम सोनम खान। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी से। विषय है हमारा हिंदी। ओके, हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे पाठ 6, ठीक है ना, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। ओके, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। ठीक है, क्या नाम है इस पाठ का? चतुर चित्रकार, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ओके, अब देखिए क्या है ये चतुर चित्रकार। ठीक है ना, चतुर चित्रकार मतलब कि इसमें क्या बताया गया आपको? चित्रकार की चतुरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें चतुर मीन्स होता है होशियार या बुद्धिमान। ओके, और चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस कविता में कैसे एक चतुर चित्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है। ओके, और अपने आप को मुसीबत से बाहर निकालता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। ठीक है, अब जो चित्रकार है वो कहाँ चित्र बना रहा था? सुनसान जगह। सुनसान जगह मतलब जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। और वहाँ कौन आ गया फिर? यमराज का मित्र। मतलब यमराज का मित्र मतलब यहाँ पर यमराज का मित्र किसे कहा गया है? शेर को। ओके, यमराज मतलब मृत्यु के देवता। ओके, तो मतलब कौन आ गया? उनका मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह ना गया कोई जोश। और जैसे ही उस चित्रकार ने उस शेर को देखा तो उस शेर को देख करके वो कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गया। मतलब उसके सारे होश उड़ गए, है ना। और जितनी लगन के साथ वो उस जंगल में चित्र बना रहा था पेड़ पौधों के, उन सारी चीज़ों का उसे कोई भी जोश ना रहा। मतलब उससे उन्हें फिर कोई भी मतलब ना रहा। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब जब शेर वहाँ आया तो उसको देख करके जो चित्रकार है उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, है ना। मतलब थोड़ा अपने आप को थोड़ी हिम्मत के साथ उसने उसको देखा और फिर उससे बोला कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। ठीक है, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। अब उकड़ू मुकड़ू मतलब वो यहाँ पर एक मतलब बैठ गया। ठीक है ना, कैसे? सारे अंग बटोर मतलब एक साथ वो वहाँ पर अच्छे से बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब वो मतलब एग्री हो गया, तैयार हो गया अपना चित्र बनवाने के लिए, और वो वहाँ पर बैठ गया और वो चित्रकार को देखने लगा कि वो उसका चित्र बना रहा है। ओके, चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार क्या कह रहा है? शेर को चित्रकार ने कहा कि भाई आपका आगे का पिक्चर जो है, आगे का चित्र जो है वो तैयार हो गया है, वो बन गया है। अब आप अपना मुंह उस तरफ घुमा लीजिए, है ना, जंगल के सरदार। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। अब जब उसने उसको बोला कि आप उस तरफ घूम जाइए तो शेर ने भी उसकी बात मानते हुए वो उसकी तरफ उसने पीठ कर ली। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और फिर जैसे ही उसने पीठ घुमाई तो चित्रकार भी कैसे खिसक गया वहाँ से? मतलब कि वहाँ से हट गया। कैसे? जैसे कोई चोर। मतलब जैसे कोई चोर चोरी करके भागता है ना, वैसे चित्रकार भी चुपके से दुबके पैर से वहाँ से भाग गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब जो शेर वहाँ पर बैठा हुआ था आंख मूंद कर मतलब कि आंखें बंद करके पीठ को घुमाकर इस तरह बैठा हुआ था, अब वो सोच रहा है कि भाई सामने का पिक्चर तो बड़ी जल्दी बन गया था, अब क्यों देर हो रही है। तो झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बाँस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर कर के सांस। और वहीं झील के किनारे एक क्या थी? नाव लगी हुई थी, है ना, और उसके साथ एक बांस भी था जिससे कि उसको चलाना है। ओके, तो चित्रकार ने क्या किया? जल्दी से उस नाव पर वो जा कर के बैठ गया और वहाँ से आगे बढ़ गया।
जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब जो चित्रकार था वो जल्दी से उस नाव में बैठा और वहाँ से वो निकल गया। उसने जल्दी जल्दी नाव को चले वहाँ से दूर निकल गया। और फिर जैसे ही शेर देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या आता है, मतलब बहुत गुस्सा आता है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये यहाँ से कैसे निकल गया, है ना। झुंझलाहट मतलब उसको चिढ़ होती है। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। अब जो शेर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस चित्रकार को कहता है कि अपनी नाव रोक लो और अपने जो कागज़ और कलम है उन्हें भी साथ में ले जाओ कायर डरपोक, है ना। मतलब जो चित्रकार है उसको वो कहता है कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही। अब जैसे ही जो शेर है उसको बोलता है कि अपने कागज़ कलम ले जाओ अपने साथ, तो चित्रकार उसको रिप्लाई करता है, रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और फिर जो चित्रकार है वो शेर को ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि अब आप इन कागज़ कलम को अपने पास रखिए और आप ही यहाँ पर अपना चित्रकला का आप यहाँ अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो इस कविता से आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीखे आपने कि किस तरह चित्रकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शेर से छुटकारा पाया, है ना। तो हमें भी ये सीख मिली कि मुसीबत में बिना घबराए समझदारी से काम करना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे साथ कोई परेशानी आई है, कोई मुसीबत आई है, तो हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें उसका डट करके सामना करना चाहिए, जैसे कि उस चित्रकार ने किया, है ना। इससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।